इसलिए हम हजरत के बयान से पहले महसूस हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा प्रोग्राम जो दिलचस्प बहुत ही आप हजरात जिसको पसंद फरमाएंगे इंशाअल्लाह वो है, वो आप हजरात के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो और मज़ीद उलमा हैं उनके मुख्तसरन बयान होंगे, दुआ होगी, दुआ के बाद खाना होगा। ये मुख्तसर सी तफसील है आप हजरात के सामने। और एक बात बताऊं, आपके सामने दो मुकालमे होने हैं जो बाहर बैठकर सुनने से ताल्लुक़ नहीं बल्कि सुनने और देखने दोनों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप हजरात अंदर तशरीफ़ ले आएँ, जो बाहर हैं वो अंदर आ जाएं। मेरे दोस्तों, इस वक्त हम बहुत ही मुबारकबाद पेश करते हैं हज़रत वाला को आपके ताल्लुक़ से और आप अहले बस्ती को। ये जो आप हजरात के दरमियान इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं, मेरे दोस्तों, इनकी तारीफ़ और बाद खुद अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और मिदहत के बाद उलमा को हदीस पाक के अंदर, कुरान पाक के अंदर जो मकाम दिया गया, जो ऐलान किया गया, जो बताया गया, वो ये है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। हदीस पाक के अंदर आता है अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस हैं। वारिस वो होता है जो अपने बाद में, जो अपने बड़ों के बाद में उनके सारे कामों को और उनकी सारी चीज़ों को, उनके सारे सरमाए को उठा कर रखता है, संभाल कर रखता है, उसका पूरा प्रचारक होता है, उसका पूरा नश्र करने वाला होता है। हदीस पाक के अंदर जो मिसाल दी गई, जो बताया गया, जो समझाया गया, वो ये है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। मेरे दोस्तों, वक्त कम है। आप हजरात को उलमा के ताल्लुक़ से अगर अहादीस, अशार और अक़वाल का अगर बयान करूं तो फिर इतना वक्त हो जाएगा कि हम अपने इन मुअज़्ज़म और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों की नसीहतों से महरूम रह सकते हैं। तो लिहाजा ये नाकारा, ये नाचीज़ इन हजरात के दरमियान ज़्यादा देर हाइल ना होकर आप हजरात के रूबरू उनको करते हैं। मेरे दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था, बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, बलागत झूमती है उनके अंदाज़े तकल्लुम पर, लबे एजाज पर उनकी फसाहत नाज करती है। बड़ी मुद्दत से साकी भेजता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर मैं खाना। मेरे दोस्तों, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि आप हजरात को पूरी तफसील के साथ समझा दूँ, लेकिन बस इस शेर के साथ हजरत वाला की खिदमत में मैं गुजारिश, दरख्वास्त पेश करता हूँ। अहले सरठेड़ी, आप बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ने आपको ये इदारा दिया, इसके ताल्लुक़ से आपने जो मेहनती की, जो आपने ताल्लुक़ रखा, आपने इन तलबा को, मेहमानान रसूल को आपने मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ने दुनिया में ही आप हजरात को उसका एक छोटा सा नमूना दिखाया कि आपकी बस्ती में ऐसे अल्लाह वाले, ऐसे बुजुर्गान दीन, ऐसे अल्लाह के वली अल्लाह ने भेजे कि जिनकी ज़ियारत करने के लिए लोग बड़े दूरों से सफ़र करते हैं। खुदा याद आए जिन्हें देखकर वो नूर के पुतले, खुदा याद आए जिन्हें देखकर वो नूर के पुतले, नबूवत के ये वारिस हैं। यही है ज़िल्ल रहमानी, यही है वो जिनके सोने की फजीलत है इबादत पर, यही है वो जिनके सोने की फजीलत है इबादत पर, इन्हीं के इत्तिका पर नाज करती है मुसलमानी। मेरे दोस्तों, इससे कब्ल कि मैं आप हजरात के सामने हजरत वाला को रूबरू करूं, हमने मौलाना मोहम्मद आलिम साहिब और यहाँ के तमाम असातिज़ा और तलबा ने जब हजरत की आमद को सुना तो सबका दिल बाग बाग हुआ। तो हमने हजरत वाला के लिए अपने टूटे फूटे कलिमात में एक सिपास गुजारी, एक सिपासनामा तैयार किया। मैं समझता हूँ हजरत वाला के बयान से पहले मैं मौलाना मोहम्मद आलिम साहिब नाज़िम बानी जामिया फैज़ुल कुरान से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो मेहमानान मुअज़्ज़म तशरीफ़ फरमा हैं उनके मुबारक हाथों से
हजरत की खिदमत में वो सिपासनामा पेश किया जाए। इंशाअल्लाह हजरत जब तशरीफ़ फरमा होंगे उन्हें नाकारा उस तहरीर को मुख्तसरन आप हजरात को पढ़कर भी सुनाएगा। आप हजरात बगैर समाअत फरमाएं, लेकिन इससे पहले मैं सामने वालों से बहुत अदब के साथ गुजारिश करता हूं, आप हजरात वहां से यहां आ जाए। अगर आप इतनी बात भी नहीं मान सकते मेरे दोस्तों, फिर मैं आपकी कैसे इन लोगों के सामने तारीफ करूं और कैसे कहूं कि सेठेड़ी का हर बाशिंदा मदरसे से, यहाँ के तलबा से, यहाँ के स्टेज से, यहाँ के मोहतमिम साहिब से और यहाँ के हर फर्द से ताल्लुक़ और मोहब्बत रखता है। देखो आपने साबित कर दिया, ज़रूर ताल्लुक़ है, गहरा ताल्लुक़ है आपको, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपासनामा बउनवान जुनू सिफ़त शख्सियत। 23 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 मुताबिक 22 फरवरी 2025। काविश मोहम्मद उस्मान मज़ाहिरी नदवी मुदर्रिस जामिया हाजा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। खुदाए वहदहु ला शरीक की हम्द व तारीफ़ के बाद और दरबारे ख्वाजाए कौनैन सालार बदर हुनैन की खिदमत अक़दस में दरूद व सलाम पेश करने के बाद हज़रत वाला साहिबुल कमाल वल हिकम मुतमक्किन आला मसनदिर रसूल ज़ी वक़ार मेहमान मुअज़्ज़म। यूँ तो कायनात में हर फ़र्द बशर अपनी फितरी बशरियत का आईनादार है, मगर चंद ही अफराद का ज़ाहिर व बातिन देखने वाली निगाहों से यकसा नज़र आता है, जो एक खामोश खिदमतगार की तरह मसरूफ़ अमल रहते हैं। ऐसी ही एक मोतबर शख्सियत अर्ज़ हरिद्वार में पाई जाती है, जिनको मोहब्बत और इल्मी ज़बान में सरचश्माए तदरीस मुनकसिरुल मिजाज हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब हरिद्वारी कहा जाता है। इस सब के बावजूद साहिब छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं के मिस्दाक हैं। हज़रत वाला दीन के ऐसे सच्चे खादिम जिनकी तमसील खाल खाल ही मिलती है। आप चमन कासमी के गुलदस्ते के एक शगुफ्ता गुलाब हैं, लेकिन सरजमीन हरिद्वार को अपना आबाई वतन मानते हुए यहाँ के दीनी मिल्ली व समाजी मजालिस को भी महकाते रहते हैं और अपनी इल्मी फ़िक्र के ज़रिए यहाँ के लोगों को भी अपने मालिक हकीकी के अवामिर व नवाही से बाखबर करके इल्म व अमल पर लाने की अनथक कोशिश करते हैं। और ये फ़िक्र उक़बाही का नतीजा है कि जनाब की ये जुनू सिफ़त शख्सियत एशिया ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम की अजीम तालीम गाह यानी उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के निज़ाम तालीम व तदरीस की अहम ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देने व मशगूली के साथ साथ इस मुल्क भारत की एक मुतफक्किर फ़आल तंजीम बनाम जमियत उलमाए हिंद के तहत इस सनम कदाए कुफ्र शिरक वाली रियासत यानी उत्तराखंड में जमियत की सूबाई सदारत के फ़राइज़ भी अंजाम देकर हमारी गर्दनों पर एहसान फरमा रहे हैं। जबकि आपकी मशगूल ज़िंदगी और आपके अफ़कार व नज़रियात से ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि ओहदा तलबी जैसी मज़मूम सिफ़त से आजनाब मुनज़्ज़ह व पाक है। आपको इस ओहदाए सदारत के लिए बारहा मजबूर किया गया। हज़रत अपनी मशगूली की वजह से उसको टालते रहे, फिर हज़रत मदनी दामत बरकातुहुम ने आपको हुक्मन सदारत सौंपी। फिर अपने बड़ों की इताअत तो मौसूफ़ की आदत ठहरी। इस राक़िम व कारी नाचीज़ ने भी इसको अपनी बसारत व समाज से खूब मुताला किया कि कम ज़र्फ़ लोगों को बाज़र्फ़ बनाने और नाकाराओं को बाकमाल बनाने का हुनर तो कोई आपसे सीखे। बस मुख्तसरन इस शेर से बात करता हूँ। अज़मतों की मंजिल तो अज़मतों से मिलती हैं, अज़मतों की मंजिल तो अज़मतों से मिलती हैं, एड़ियाँ उठाने से कद बढ़ा नहीं करते। ऐ दारुल के वसी और ईज़ तालीमी व तदरीसी सरगर्मियों के लिए फ़आल मुतहर्रिक राब्ताकार, तरक्की व इर्तिका के जायज़ा कार, तालीम के मैदान में पुरखुलूस बेलौस मुस्तकिल मिजाज खिदमत गुजार। ए मर्द कलंदर
आप अपनी लामुतनाही तदरीसी व तसनीफ़ी खिदमात के लिए रोशन इम्कानात के हवालों से तहनीत व तक़दीस और तारीफ़ के बैन हक़दार हैं। ए मुदर्रिस बेमिसाल, आप सिर्फ़ शमे सबिस्ता ही नहीं बल्कि काफ़िलाए इक़रा की आवाज़ जरस भी हैं। ए कासिम व कश्मीरी की ख़यालात के सरचश्मा व मंबा, आज जामिया फ़ैज़ुल कुरान आपकी दरख्शिंदा खिदमात को सलाम पेश करता है। जैसा कि नवाजिशात खुदाबंदी ने आपको हर दिल अजीज़ किया, तो आपकी उसूल परस्ती व पाबंदी वक्त ने आपको सरफराज व सरदार भी किया। आपके ताबिंदा किरदार ने रिजाली अफकार व ख़यालात की भी बेहतरीन तफ़हीमात की हैं। इस पर हम आपके मदह ख़ाही नहीं बल्कि कसीदा कार भी हैं। और आपके उसूल पसंद व मुत्तक़ी पिदर मरहूम की आपकी तरफ निस्बत के ताल्लुक़ से और जनाब वाला के पिसर सईद जो कि एक नौजवान और खूब रू आलिम दीन यानी मुफ्ती मोहम्मद असजद साहिब, इस ज़ू-जैतैन शेर से इस सिपास गुजारी का इख्तिताम करता हूँ। दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, दस्ते मासूम को वो लौह कलम देता है, नौनिहालों को वो तनवीर हरम देता है। बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। गर कबूल उफ्तद ज़हे इज़्ज़ो शर्फ मिन जानिब मौलाना मोहम्मद आलिम साहिब और तमाम रुफ़क़ाए जामिया फ़ैज़ुल कुरान सेंटरी शाहजहाँपुर ज़िला हरिद्वार।